अस्सलाम वालेकुम। वी विल स्टार्ट विद नर्वस कोट। ठीक है, थर्ड कोट इनर मोस्ट कोट ऑफ आई बॉल। तो ये आपके पास रेटिना है। रेटिना के अंदर दो लेयर्स होती हैं, आउटर पिगमेंटेड एंड इनर नर्वस लेयर। ठीक है, और अगर मैं इसको फिगर में दिखाऊं तो हियर यू कैन सी ये हमारे पास जो बाहर वाली लेयर पिगमेंटेड लेयर और अंदर वाली नर्वस लेयर होती है। ठीक है, अब रेटिना की जो है वो हमारे पास एक इसमें चीज़ है दैट इज़ नोन एज ऑरा सेरेटा। ठीक है, ऑरा सेरेटा वो मार्जिन है क्योंकि रेटिना के जो एंटीरियर पोर्शन है उसमें रॉड्स और कोन्स नहीं होते, जो पोस्टीरियर पोर्शन है वहाँ पे रॉड्स और कोन्स होते हैं। तो ऑरा सेरेटा एक मार्जिन है कि उसके आगे रॉड्स और कोन्स नहीं प्रेजेंट होते। जब रेटिना के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक एंटीरियर पार्ट होता है, एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। एंटीरियर पार्ट जो होता है वो नॉन रिसेप्टिव है क्योंकि उसमें रॉड्स और कोन्स नहीं होते, सिर्फ उसमें कॉलमनर एपिथेलियम है। और एंटीरियर पार्ट वो है जो सीलरी प्रोसेस को कवर करे, ये वाला पार्ट रेटिना का। ठीक है, उसके बाद जो पीछे वाला पार्ट है वो इसका पोस्टीरियर पार्ट है। पोस्टीरियर पार्ट में हमारे पास सेंटर में रेटिना में एक येलोइश एरिया होता है विच इज़ नॉन एज मैक्यूला ल्यूटिया। ठीक है, और ये एरिया है फॉर मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन, और इसके अंदर एक सेंट्रल डिप्रेशन होता है विच इज़ नॉन एज फोविया सेंट्रालिस। ठीक, इसके अलावा ऑप्टिक नर्व की अगर हम बात करें तो ऑप्टिक नर्व जो है वो रेटिना से निकलती है। यहाँ पे मैक्यूला वाला रीजन होगा तो 3 मिलीमीटर मीडियल साइड से ऑप्टिक नर्व जो है वो लीव करती है रेटिना को। ऑप्टिक डिस्क ये वाला रीजन है जिधर आर्टरी, वेन और ये नर्व पियर्स कर रही है। तो यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क जो है जिधर सेंट्रल आर्टरी ऑफ द रेटिना पियर्स करती है वहाँ पे ये थोड़ी सी डिप्रेस होती है ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क वाले रीजन में कोई रॉड्स और कोन्स नहीं होते, सो इट इज़ इनसेंसिटिव टू लाइट और इसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ठीक है, सो अब थैल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन अगर हम करें तो ऑप्टिक डिस्क जो है वो हमें थोड़ी सी पेल पिंक कलर में नज़र आती है। यहाँ पे आप देखें तो ये आपका फोविया सेंट्रालिस वाला पोर्शन था, ये ऑप्टिक डिस्क वाला रीजन था, तो ये पेल पिंक नज़र आएगा। नेक्स्ट वी हैव द कंटेंट्स ऑफ आई बॉल। ओके, नेक्स्ट वी हैव द कंटेंट ऑफ आई बॉल। कंटेंट ऑफ आई बॉल में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, एक्वस ह्यूमर, विट्रस बॉडी एंड लेंस। ठीक है, एक्वस ह्यूमर जो आगे प्रेजेंट था और विट्रस बॉडी ये वाली सारी है। ठीक है, और इसके अलावा लेंस, इन 3 चीज़ों को हम पढ़ने लगे। सो सबसे पहले हम एक्वस ह्यूमर की अगर बात करें तो ये आपके पास इसमें 2 कंपोनेंट आ गए थे, एक एंटीरियर था और एक यहाँ पे ये वाला था पोस्टीरियर कंपोनेंट। ठीक है, और अगर हम बात करें एक्वस ह्यूमर जो है वो किधर से प्रोड्यूस होता है और उसका सारा पाथवे क्या है, तो वो ये है, सिल्वरी प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ से ये प्रोड्यूस होगा, ये जाएगा फिर पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर, ये पोस्टीरियर चैम्बर है। पोस्टीरियर चैम्बर के बाद ये चला जाएगा एंटीरियर चैम्बर में, वहाँ पे स्क्लीम कैनाल्स होगी, स्क्लीम कैनाल्स उधर तक चला जाएगा। ठीक है, सो ये इसका पूरा पाथवे। और अगर जो है ये इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो उसकी वजह से इंट्राओक्यूलर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है जिसे हम ग्लाइकोमा कहते हैं और इसे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ठीक, उसके बाद एक एक्वस ह्यूमर के अगर हम फंक्शंस देखें तो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, एक तो ये आई बॉल को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा उसकी शेप को मेंटेन करता है और लेंस की नरिशमेंट भी ये प्रोवाइड करता है, बिकॉज कॉर्निया के बारे में भी हमने कहा था कि वो ए वास्कुलर है तो उसको भी न्यूट्रिशन यही देता है। नेक्स्ट ये विट्रस बॉडी। विट्रस बॉडी जो है वो लेंस के पीछे वाला जो सारा पोर्शन है आई बॉल का वो है, ये विट्रस बॉडी है हमारे पास, ये विट्रस ह्यूमर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, लेंस से पीछे वाला सारा पोर्शन है। इसके अंदर हाइलॉइड कैनाल होती है। ठीक है, पहले इसमें हाइलॉइड आर्टरी होती है लेकिन वो बर्थ से पहले डिसअपीयर हो जाती है। विट्रस बॉडी का काम जो इसने आई की मैग्नीफाइंग पावर को इंक्रीज़ करना है, दूसरा लेंस को सपोर्ट करना है। ठीक है, और रेटिना के न्यूरल पार्ट को अगेंस्ट पिगमेंटेड पार्ट होल्ड करना है। नेक्स्ट वी हैव लेंस। लेंस जो है वो ओके, लेंस की अगर हम बात करें तो इसकी एक कैप्सूल है जिसको हम इलास्टिक कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, जो पूरा लेंस को कवर करती है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम है जो एंटीरियर सरफेस पे है, और इसके अलावा ये लेंस के फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा इक्वेटोरियल रीजन में होते हैं। तो ये जो फाइबर्स हैं ये पूरा लेंस का बल्क बना रहे हैं। अब लेंस के बारे में हमने ये देखा था कि अगर जोन्यूलर फाइबर्स हैं जब वो रिलैक्स होंगे तो लेंस की ग्लोबुलर शेप होगी, वरना वो फ्लैट होगा और वो अकोमोडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, उसके बाद अगर हम आई के क्लिनिकल्स में आए, सो वी हैव द आई ट्रॉमा। आई ट्रॉमा जो है ये हमें पता है कि आई बॉल वैसे तो वेल प्रोटेक्टेड है क्योंकि बोनी ऑर्बिट है, सामने से सिर्फ थोड़ी सी एक्सपोज होती है 1/5 पोर्शन उसका, लेकिन फिर भी कोई स्मॉल चीज़ जो है वो डैमेज कॉज कर सकती है। नेक्स्ट वी हैव द ब्लो आउट फ्रैक्चर। ब्लो आउट फ्रैक्चर्स में ज़्यादातर मैक्सिलरी साइनस इन्वॉल्व होता है, यानी फ्लोर जो है ऑर्बिटल कैविटी, ऑर्बिटल वॉल्स का जो फ्लोर है ना वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मैक्सिलरी साइनस से रिलेशन में होता था तो वहाँ पे वो डैमेज हो सकता है ऑर्बिटल फ्लोर अगर डैमेज होगा तो मैक्सिलरी साइनस। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आई बॉल की डिस्प्लेसमेंट हो सकती है जिससे डबल वीएन डिप्लोपिया हो सकता है, या फिर इंट्रा ऑर्बिटल नर्व डैमेज हो सकती है। चीक और गम वाले रीजन में इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व सप्लाई करती है तो उधर सेंसेशन ख़त्म हो जाएगी, या इन्फीरियर रेक्टस मसल जो है अगर फ्रैक्चर में वो भी पुल हो जाएगा तो उसकी वजह से अपवर्ड गेज नहीं हो सकता। नेक्स्ट है स्ट्रैबिस्मस। स्ट्रैबिस्मस ये होता है कि
आपके अपोजिंग मसल जो हैं वो काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस किस्म के स्ट्रैबिस्मस कहते हैं कनकॉमिटेंट स्ट्रैबिस्मस। प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस डायरेक्ट होता है और कंसेंसुअल भी होता है। डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स का ये मतलब है कि जिस आई में लाइट दिखाई जाएगी सिर्फ उसमें प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन होगी, और कंसेंसुअल का मतलब है कि ऑपोजिट आई में भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। इनकी डिटेल हम न्यूरो में देखेंगे। रिकमेंडेशन रिफ्लेक्स में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। थैंक यू सो मच।